क्या दोस्तों आप भी अपने फ़ोन के फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, परमानेंटली हटाना चाहते हो? कोई भी रीज़न हो सकता है दोस्तों, हो सकता है आपका एग्ज़ाम आ गया हो सकता है कि कोई मैसेज कर रहा हो बार-बार, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया है इस वीडियो में कि आप फेसबुक आईडी को किस तरह से आसानी से आप डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों अपने फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक ऐप, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस आईडी को हम परमानेंटली डिलीट करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। इसमें एक बोनस टिप ये भी रहेगा दोस्तों कि आप इसको डीएक्टिवेट भी कैसे कर सकते हो, वो भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक ओपन करने के बाद ऊपर में आपको दिख रहा होगा 3 लाइन का आइकन। जस्ट आपको 3 लाइन वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा होगा। जस्ट यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग का आइकन। यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अपने आईडी को डिलीट करने के लिए यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। जस्ट यहाँ से अकाउंट सेंटर वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट सेंटर का एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर यहाँ पर मैनेज अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए। जस्ट यहाँ से आपको मैनेज अकाउंट वाले पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन फिर से दिख जाएगा, तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ऊपर में आपको अपना फेसबुक आईडी दिख रहा होगा, उसके बाद ऊपर में आपको दिख रहा होगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट और यहाँ पर डिलीट अकाउंट। तो मैंने बताया था कि बोनस टिप ये भी बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। जैसे दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कुछ दिन के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और अपना फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट कर देना चाहते हो कि ये फेसबुक आईडी अभी कुछ दिन के लिए एक्टिवेट ना दिखे, तो आप चाहो तो यहाँ से इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। लेकिन हम आपको डिलीट करना सिखाएंगे, तो यहाँ से डिलीट वाले को सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये पॉपअप है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करिएगा, ये पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू का जो ऑप्शन है जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ एक प्राइवेसी कंसर्न्स यहाँ पर डालना होगा कि किस वजह से आप अपने आईडी को डिलीट करना चाहते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है। फेसबुक पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप अपने आईडी को डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली। तो यहाँ पर कुछ भी एक रीजन सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ से कुछ एक रीजन सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से एक नया पेज देखने को मिलेगा, यहाँ से प्राइवेसी ऑन फेसबुक, यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज आएगा और यहाँ पर दिख जाएगा परमानेंटली डिलीट अकाउंट। अब यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जितने भी आप जो है कि वीडियो पोस्ट या जो भी किए हैं वो सभी यहाँ पर है। अगर आप उसका जो है कि एक्सपोर्ट करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम नीचे कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू वाले पर क्लिक करने के बाद अब इस अकाउंट का पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। जो भी आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो आपका यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद आपका आईडी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप पहले यहाँ से फॉरगॉट कर लीजिएगा। फॉरगॉट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक एसएमएस के थ्रू कोड मंगाने का, एक जो है कि व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप और एसएमएस पर किसी भी कोड मंगा करके पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ आना है और अपने पासवर्ड को इस जगह पर इंटर कर देना है। तो हम अपने पासवर्ड को इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही आप पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 30 दिन तक आपका आईडी डीएक्टिवेट रहेगा
और 30 दिन तक अगर आप इस अकाउंट को रिकवर नहीं करोगे, मतलब आप चाह लोगे हमारा अकाउंट रिकवर ना हो, हमको लॉगिन नहीं करना है, तो 30 दिन के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों अब बीच में आपका मन हो गया कि इस अकाउंट को रिकवर कर लेते हैं, तो 30 दिन के अंदर इस आईडी पासवर्ड को डाल करके आप इस आईडी को रिकवर कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपका आईडी यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका फेसबुक अकाउंट आपके फेसबुक से परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट करना सीख पाए होंगे। अगर सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलता रहता है। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।